नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कांग्रेस को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि ये भविष्यवाणी हम नहीं कर रहे, बल्कि ये भविष्यवाणी कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के द्वारा की गई है। और बकायदा वैभव गहलोत ने यह भविष्यवाणी करते हुए कहा है कि पापा दोबारा से सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे। हर बार उनके साथ ऐसा ही होता है और वो सरकार रिपीट नहीं कर पाते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने यह भविष्यवाणी 2020 में ही कर दी थी। उनकी भविष्यवाणी का खुलासा हुआ है लाल डायरी के उन 4 पन्नों से, जिसे मीडिया के सामने रखा है गहलोत के बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुना ने। आपको बता दें कि एक बार फिर से लाल डायरी जो है राजस्थान की सियासत में सामने आ चुकी है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लाल डायरी का जिक्र और लाल डायरी के वो 4 पन्ने जिस तरीके से एक बार फिर से सामने आए हैं, राजस्थान की सियासत में भूचाल मच गया है। सीधे तौर पर गहलोत की सरकार को लेकर के जो बड़ी भविष्यवाणी की गई है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा से राजस्थान में रिपीट नहीं होगी, ये किसी और के द्वारा नहीं बल्कि गहलोत के ही बेटे वैभव गहलोत के द्वारा की गई है। दावा किया जा रहा है कि ये लाल डायरी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ के घर से कुछ महीने पहले ही बर्खास्त किए गए मंत्री राजेंद्र गुना लेकर के आए थे। आपको बता दें कि वहीं जब से लाल डायरी के उन 4 पन्नों का जिक्र सामने आया और गहलोत सरकार दोबारा से रिपीट राजस्थान में नहीं होगी, यह मामला जैसे ही सामने आया राजस्थान में सियासी पारा हाई हो चुका है। बता दें कि बीजेपी के नेता इसको लेकर के हमलावर हो चुके हैं। दरअसल बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने आरोप लगाया कि लाल डायरी से गहलोत परिवार की अंतर्कलह सामने आ गई है। अभी तो ट्रेलर ही सामने आया है। लाल डायरी में कांग्रेस की आपसी कलह और कुर्सी की लड़ाई के सबूत भी मिलेंगे। आपको बता दें, दरअसल राजेंद्र गुना ने अशोक गहलोत के उदयपुर वाटी दौरे से ठीक पहले इस डायरी के 4 पन्ने जारी कर दिए। इसके एक पन्ने में कथित रूप से राजेंद्र राठौड़ वैभव गहलोत के एक फोन का जिक्र कर रहे हैं। इसमें वैभव गहलोत ने कहा कि पापा सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे, ये लिख कर देता हूं। सुनिए किस तरीके से राजेंद्र सिंह गुना जो है न सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि राजस्थान में अशोक गहलोत दोबारा सरकार रिपीट कर सकते हैं, बल्कि वो गुटबाजी को लेकर की, माइनिंग को लेकर के और प्रधानमंत्री पर जो आरोप लगाते हैं कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन दुरुपयोग असल में तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के द्वारा ईडी सीबीआई का किया जाता है। सुनिए किस तरीके से गहलोत सरकार की पोल खोलते हुए राजेंद्र सिंह गुना नजर आ रहे हैं। वैभव गहलोत बोल रहा है, वैभव गहलोत कह रहा है कि ये सरकार रिपीट नहीं हो सकती। मैं लिख के दे सकता हूं कि मेरे पापा कभी भी सरकार रिपीट नहीं कर सकते। राजेंद्र गुना नहीं कह रहा है, कोई पार्टी नहीं करी है। मुख्यमंत्री जी के सुपुत्र जो जोधपुर से कांग्रेस के कैंडिडेट रहे हैं और जो कांग्रेस के प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी है, ये वैभव गहलोत कह रहे हैं ये इसके अंदर सारा का सारा और किस तरीके से अनैतिक तरीके से पीआर मीणा को फायदा पहुंचाया गया। सचिन पायलट खेमे से तोड़ के और अपने खेमे में जोड़ने के लिए कितनी बार ये कुंजीलाल मीणा जी से बात हुई, कितनी बार गौरव गोयल से बात हुई। उन्होंने बार बार कहने के बाद भी जब वो काम नहीं किया तो फिर जाके और अजिताभ जी से वो काम उन्होंने करवाया, वो खान को चलवाई, वो इलीगल थी। और ये सारा का सारा और पन्ने में आपको जारी कर दूंगा। गहलोत साहब आ रहे हैं उदयपुर वाटी, तो उनका वेलकम कर रहा हूँ। अब गहलोत साहब उसके बाद भी चमरा हो रहेंगे मेरे यहाँ, उसके बाद 2-4 पन्ने हो रहेंगे और अच्छे वाले, फिर उसके बाद हो रहेंगे। राजस्थान में किस तरीके से इन्होंने विधायकों को, पार्लियामेंट मेंबर्स को राज्यसभा के अंदर
वोट देने के लिए जो खरीद फरोख्त थी और आरसीए के जो चुनाव थे क्रिकेट के अंदर, उसमें किस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार किया, वो पन्ने मैंने पहले भी रिलीज किए थे, जांच करवा लेते उसकी। ये कह रहे कि लाल डायरी में कुछ भी नहीं है, तो इसकी जांच करा लो, हेड राइटिंग करा लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो, कहाँ दिक्कत है। मैं तैयार हूँ कभी भी। मैं तो इसको टेबल करना चाह रहा था, इन्होंने मेरे से छीन भी लिया एक पार्ट इसका। चुनाव तो मैं तो पहले से कर रहा हूँ, तो विधानसभा के अंदर मुझे बर्खास्त किया उसी टाइम से। मैं तो उस टाइम में बोल रहा था, मैं तो हाउस के अंदर रखा था, डायरी मेरे से छीनी गई थी, ये तो सबको पता है। देखिए, जब ये लगेगा कि जो जांच एजेंसियां मुख्यमंत्री जी ने मेरे मुकदमे लगाए, मुख्यमंत्री जी ने पुलिस का, एसओजी का, सीआईडी का जम के दुरुपयोग किया, और एक तरफ ये कहते हैं कि हम बीजेपी ईडी का दुरुपयोग कर रही है, वो कर रही है, वो कर रही है। खुद क्या कर रहे हैं, सीएम साहब क्या कर रहे हैं? दुरुपयोग नहीं है क्या? पिपाड़ में कोई मुकदमा हुआ किसी का, राजेंद्र गुड्डा के पास नोटिस आते हैं, किस चीज का नोटिस है? 100 बार कह दिया गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर लो, क्यों नहीं किया? किस चीज का नोटिस है? अब ये कांग्रेस है तो उनसे पूछो, कांग्रेस वालों से क्यों नहीं कर रहे? देखिए, गहलोत साहब न तो 2003 में रिपीट कर पाए, न 2013 में रिपीट कराए, न 2023 में रिपीट का लेना देना ही नहीं है। गहलोत साहब मैनेजमेंट के माहिर आदमी है, गोटियां अच्छी फिट कर लेते हैं, और ये कहते हैं जननायक है, लोकप्रिय जननायक। तो आपको बताऊं, सरदारपुरा से चुनाव लड़ते, दूसरी जगह सैनी बाहुल्य क्षेत्र है, माड़ी बाहुल्य, और कहीं जहां माड़ी नहीं हो सैनी, वहां से चुनाव लड़के देखे तो पता चल जाए गहलोत साहब को कितने लोकप्रिय है। और 3 बार के मुख्यमंत्री है, 3 बार के। नॉन सैनी कॉन्स्टिट्यूंसी, नॉन माड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव लड़ ले, पता चल जाए लोकप्रियता का। राजेंद्र गुड्डा जहां से चुनाव लड़ता है, पार्टी नहीं है, जाति, बड़ी जाति नहीं है, मेरी तरह चुनाव लड़के बताएं, रिपीट होगा? आपको बता रहा हूं, होगा, वो सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा आपको। 3 तारीख के काउंट होंगे कि दूध का दूध पानी का पानी जनता कर देगी, पब्लिक है, सब जानती है। आप इन 4 पन्नों में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जिसमें साफ साफ अंडरलाइन करके लिखा गया है कि वैभव गहलोत का फोन आया कि पापा इसलिए वापस सरकार नहीं बना पाते हैं हर बार, इस बार भी मैं इसलिए लिख के दे सकता हूं कि सरकार बुरी तरीके से हारेगी। इसका कारण वे खुद हैं, अधिकारियों से ऐसे घिर जाते हैं, उन्हें राजनीतिक व्यक्ति बहुत बुरा लगने लग जाता है। लाल डायरी के जो पन्ने आप सामने देख रहे हैं, उसमें स्पष्ट तौर से धर्मेंद्र राठौड़ की ओर से कथित रूप से सीएम के बेटे वैभव गहलोत का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि मेरे कहने पर सवाई माधोपुर में एक स्वीपर का भी ट्रांसफर नहीं किया गया, जिससे जिले के अधिकारियों में मेरा यानी कि वैभव बहुत गलत मैसेज गया। विधायक दानिश अबरार के सीएम साहब के भारी खिलाफ होते हुए भी उनके कहने पर मेरी बेइज्जती की। तब मैंने धर्मेंद्र राठौड़ यानी कि जो लिखा गया है, जिनके द्वारा वैभव जी द्वारा भेजे गए व्हाट्सएप मैसेज सीएम साहब के ओएसटी शशिकांत को भेजकर कहा कि सीएम साहब को कहना वैभव जी बहुत नाराज हैं। ये आप स्पष्ट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो लाल डायरी के 4 पन्ने सामने आए हैं, जिसमें न सिर्फ ये बात कही गई वैभव गहलोत के द्वारा कि वो राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाएंगे, बल्कि हर बार वैभव गहलोत के ओर से हमेशा यही होता है कि वो राजस्थान में सरकार रिपीट नहीं कर पाते, और इस बार ऐसा ही होगा। अब इसको लेकर के बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बता दें कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब कहां है वो लोग जो कहते थे कि लाल डायरी में कुछ नहीं है। इस बार तो गहलोत परिवार के भीतर ही अंतर्कलह खुल करके सामने आ गई है। लाल डायरी के 4 पन्ने सामने आते ही कांग्रेस में घमासान मच गया है। घर में ही विरोध के स्वर मुखर हैं और कांग्रेस कहती है कि हम रिपीट होंगे। लाल डायरी के पन्नों में बेटे वैभव गहलोत ने ही सरकार के अधिकारियों की लूट और मिली भगत के आरोप लगाए और कहा है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट नहीं होगी। उसका बड़ा कारण खुद अशोक गहलोत ही है। आपको बता दें, दरअसल राजेंद्र सिंह गुड़ा ने राजस्थान विधानसभा में इस डायरी को लहराया था। उन्होंने राजस्थान सरकार को आईना दिखाते हुए कहा था
कहा कि राजस्थान सरकार पहले राजस्थान की समस्याओं पर बात करे, बाद में किसी और जगह की समस्याओं की बात करे। यानी कि अपने गिरेबान पर पहले राजस्थान सरकार को झांकना चाहिए कि किस तरीके से राजस्थान में महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार का लेवल लगातार बढ़ रहा है। इसके बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। बता दें कि राजेंद्र गुना ने कहा था कि वो लाल डायरी को विधानसभा स्पीकर की टेबल पर रखना चाहते थे, लेकिन कांग्रेसी विधायकों ने उसका आधा हिस्सा उनसे छीन लिया। राजेंद्र गुना ने दावा किया था कि इस लाल डायरी में विधायकों की खरीद फरोख्त, गुटबाजी के साथ साथ क्रिकेट के चुनाव में किसे कितने रुपए दिए और क्या काले कारनामे हुए, इन सब का हिसाब है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 27 जुलाई 2023 को इस लाल डायरी का जिक्र अपनी एक सभा में किया था। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने राजस्थान में सरकार चलाने के नाम पर सिर्फ लूट की दुकान चलाई है और झूठ का बाजार चलाया है। झूठ की दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है राजस्थान की लाल डायरी। कहते हैं कि इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज हैं। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे निपट जाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा कि लाल डायरी के पन्ने खुलेंगे तो अच्छे निपट जाएंगे, लेकिन अभी मीडिया के सामने सिर्फ लाल डायरी के 4 पन्ने ही सामने आए हैं और उसमें यही दावा खुद वैभव गहलोत ने किया कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट ही नहीं हो पाएगी, जिसके बाद से लगातार राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बता दें कि पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा का दावा है कि आरटीसीडी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के सिविल लाइन स्थित फ्लैट पर आयकर विभाग का छापा पड़ा था, तब वे वहां गए थे और राठौड़ के फ्लैट से लाल डायरी लेकर आए। ये डायरी धर्मेंद्र राठौड़ द्वारा लिखी होने का दावा किया है। दावा यह भी है कि धर्मेंद्र राठौड़ जो है रोजाना डायरी लिखते रहे हैं। उनके घर पर जो भी व्यक्ति उनसे मिलने आते थे या जो भी वो कॉल पर बातें किया करते थे, उन तमाम बातों का जिक्र इस लाल डायरी में करते थे। ये डायरी गुना के पास है। उनका यह भी दावा है कि इस डायरी में गहलोत सरकार का काला चिट्ठा लिखा हुआ है। फिलहाल इस डायरी के 4 पन्ने आने से इतना ज्यादा भूचाल मच चुका है, तो सोचिए जब पूरी की पूरी लाल डायरी लोगों के सामने आएगी तो कांग्रेस की क्या हालात होंगे। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।